ममता बनर्जी खुद बोल रही है कि मेरे को 1 मिनट लगेगा सनातन खत्म करने में, और हम बोल रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर में हमको खत्म करना है ममता बनर्जी को ईवीएम दबा कर। भारत की ढेर पर खड़े हुए हैं, हम तो डंकी की चोट पे बोलते हैं जय श्री राम। बंगाल आज के डेट में एक कॉरिडोर बन गया बांग्लादेशियों के घुसपैठियों के लिए। हम अपने देश में हम लोग सेकंड सिटीजन हो गए, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, हिंदू समाज कहाँ जाएगा। धर्म की राजनीति एक्चुअल में देखा जाए तो दीदी कर रही है। दुर्गा पूजा पंडाल में दीदी के एक विधायक जाके कलमा पढ़ दे रहे हैं। आप सोचिए क्या स्थिति आ गई, सिंडिकेट चला के पैसा उठा के कटपनी खा के बंगाल के युवाओं को उस रास्ते में ले जाना चाह रही है ममता बनर्जी। बदलाव चाहिए नहीं, बदलाव हो रहा है। यहाँ बंगाल में पहले से ही बदलाव आ गया है और ममता बनर्जी जा रही है। यहाँ बंगाल में पहले से ही बदलाव आ गया है जी, बिफोर इलेक्शन से पहले बदलाव हो गया है और ममता बनर्जी जा रही है। लेकिन जैसे आपने ये कैप लगा रखी है जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है, ये तो कई बार इस नारे से भी ये हमारा सनातन प्रतीक है जी, और ये आएगा जी बंगाल में। हाँ। आएगा, ये बिल्कुल आएगा। लेकिन ये भारत है, ये आप कह रहे हैं हमारा सनातनी प्रतीक है। कई बार नेता भी बोलते हैं कि ये राम का देश है, लेकिन जब बात राम की होती है तो खुद हिंदू युवा ऐसे करके छटक के बाहर चले जाते हैं। डर लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता है। हम तो बंगाल में माने भारत की ढेर पर खड़े हुए हैं, हम तो डंकी की चोट पे बोलते हैं जय श्री राम, जय माँ काली जी। नहीं, अगर आप ये जय महाकाली या जय श्री राम भारत में नहीं बोलेंगे तो और कहाँ बोलेंगे? वही तो बात है ना, समय तो यही है ना कि हम कहाँ बोलेंगे। हम अपने देश में हम लोग सेकंड सिटीजन हो गए, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, हिंदू समाज कहाँ जाएगा। कहाँ जाएंगे? तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव क्यों होना चाहिए बंगाल? बदलाव इसी कारण होगा, संस्कृति बचाने के लिए, स्वाभिमान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। नहीं, सनातन तो खुद ममता बनर्जी भी तो है ना। वो सनातनी का ढोंग रस्ती है जी, वो सनातनी है, ढोंग रस्ती है। हाँ। सनातनी के पक्ष में कोई काम नहीं करती है, कोई काम नहीं करती है। वो अभी बजट निकला है, उसमें 5,700 करोड़ रुपया उनको दिया है, मुसलमानों को बजट में दिया है, और माने टेक्नोलॉजी के लिए, विकास के लिए हजार करोड़ रुपए दिया है जी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी लगातार कहती हैं कि जो भाजपा है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और ये दोनों पक्षों को देखकर चलती है। इसका प्रमाण तो आपको बिहार में, यूपी में, जहाँ बीजेपी सरकार, राजस्थान में कहाँ दंगे हुए हैं जी। कहीं दंगे नहीं हुए। मुसलमान भी सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है जी। खाली बंगाल में ही क्यों होता है ये, बंगाल में ही क्यों होता है ये, हिंदू मुसलमान होता है जी। तो बंगाल के अंदर हिंदू सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित नहीं है यहाँ पर हिंदू। ममता बनर्जी खुद बोलती है कि 1 मिनट लगेगा मेरे को। ममता बनर्जी खुद बोल रही है कि मेरे को 1 मिनट लगेगा सनातन खत्म करने में, और हम बोल रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर में हमको खत्म करना है ममता बनर्जी को ईवीएम दबा कर जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार वोट चोरी हो रही है? कि ममता बनर्जी कह रही है वोट चोरी नहीं कर सकेंगे इस बार ममता बनर्जी जी। नहीं, वो तो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वोट चोरी करके। नहीं, वो तो देखिए बोलेगी, वो क्या खिशानी बिल्ली खंबा नोचे, और अब उसको जाने का भय सता रहा है जी, तो वो कुछ ही बोलेगी जी। तो क्या लग रहा है जो SIR हो रहा है वो सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है सर, बिल्कुल सही हो रहा है। इसमें और भी परिवर्तन आएगा SIR के अंदर में, और भी परिवर्तन आएगा जी। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि फिलहाल कटमनी और रंगबाजी बहुत ज़्यादा चल रही है। रंगबाजी तो यहाँ पर पक पर है, रंगबाजी तो पक पर है यहाँ पर। जब भी आप कोई काम के लिए चले जाओ, बिना पैसे आपका काम होगा नहीं जी, काम नहीं होगा, बिल्कुल काम नहीं होगा जी। सर, अभी लौट के वापस आता हूँ। भैया क्या नाम होगा आपका? गौरव शर्मा। क्या लग रहा है, आप युवा हैं और युवाओं के लिए वो बेरोजगार भत्ता चला गया, लाभ मिल रहा है? हाँ, उनका जॉब देने के लिए तो TMC गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन रहा नहीं है जी। तो अब 1,500 रुपया दे के भत्ता चला के ही उनकी सरकार चल रही है। जिस तरह मतलब जैसे कश्मीर में पहले हुआ करता था कि युवाओं को पैसा दे के एक तरीका का डर का माहौल बनाना, तो ये भत्ता दे के मतलब सिंडिकेट चला के लोगों से पैसा उठा के कटपनी खा के युवाओं को, बंगाल के युवाओं को उस रास्ते में ले जाना चाह रही है ममता बनर्जी। लेकिन सबसे बड़ा एक मुद्दा आज SIR का बना हुआ है बंगाल के अंदर। क्या लग रहा है कि वोट चोरी वास्तव में बीजेपी कर रही है क्या? देखिए, SIR को लेके अगर हम बोले तो SIR के लिए पहले ही इलेक्शन कमीशन ने ये क्लियर कर दिया था कि जो भी भारत के वैध नागरिक है उनका कभी भी उनकी नागरिकता नहीं ली जाएगी। आज भी SIR का काम चल रहा है, और इलेक्शन के डिक्लेयर मतलब अभी भी वो प्रोसेस ऑन गोइंग है। अभी जब तक इलेक्शन नहीं होता है हमारा, तब तक जितने भी वैध नागरिक है सबका नाम उठाया जाएगा। किसी भी वैध नागरिक का नाम बंगाल की वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे बीजेपी लगातार कहती है, तो आपके हिसाब से घुसपैठिए बाहर होने चाहिए या नहीं? जरूर होने चाहिए। देखिए, आज हमारे बांग्लादेश से आके अगर हम युवाओं, हम भारत के युवाओं का अगर कोई हक मार लेता है तो एकदम ज़रूर होना चाहिए ये चीज़, एकदम
ज़रूरी है हमारे देश के लिए कि हम, और बंगाल आज के डेट में एक कॉरिडोर बन गया बांग्लादेशियों के घुसपैठियों के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए भी और हमारे आने वाली पीढ़ी के फ्यूचर के लिए भी, कि कल को आके वो हमारे फ्यूचर को ना बर्बाद करें। बर्बाद नहीं। भाई साहब मैं लौट के आऊँगा, 1 मिनट रुकिए। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा विनोद कुमार। आपने कई सरकारों को आते जाते देखा है, पहले लेफ्ट की सरकार थी, फिर टीएमसी की सरकार लेकर आए, तो क्या लग रहा है कि सही चल रही है फिलहाल की सरकार या ये भी बदलनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, परिवर्तन की सरकार है जी। इस बार परिवर्तन अवश्यंभावी है जी। और परिवर्तन होना है। लेकिन बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं ममता दीदी, कह रही हैं कि परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन बीजेपी क्या चाह रही है कि वोट काट के जीतना चाह रही है, वोट चोरी करके जीतना चाह रही है। वोट चोरी सरकार उसकी है तो उसमें बीजेपी कैसे चोरी करेगी? जी। लेकिन कह रहे हैं कि जितनी भी केंद्र की एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करती है, जबरदस्ती मुझे जेल में डलवाना सिर्फ चाहती है। बंगाल में ही होता है ऐसा? SIR तो सारे भारत में हो रहा है और बहुत से राज्यों में हो रहा है। कहीं से कोई आवाज़ सुनी है? बंगाल में क्यों हो रहा है? बंगाल में घुसपैठियों की जो वोटर लिस्ट में नाम आपने वो देखा होगा मीडिया में, 300 कितने बच्चों का बाप एक जन। जी। तो ये बंगाल में ही पॉसिबल है ना ये सब? हाँ, तो क्या लग रहा है कि घुसपैठी बाहर होनी चाहिए बंगाल? एकदम एकदम होने चाहिए। भारत कोई सराय नहीं है, धर्मशाला नहीं है। कि कोई भी आके रहेगा। हाँ, कोई भी आगे रहेगा। लेकिन मोदी लगातार कह रहे हैं कि बंगाल जो है फिलहाल रंगबाजी और कटमनी से चल रहा है। हाँ, वो तो मीडिया में पूरा विस्तृत उसका सारा आंकड़ा है, वो देखिए, सुनिए, समझिए। लेकिन ममता दीदी एक बात बार बार कह रही हैं कि एक यूपी का योगी है, वो यहाँ प्रचार करने आएंगे, माहौल ख़राब करके जाएंगे। तो क्यों नहीं आएगा? दीदी नहीं जाती है क्या? दीदी बिहार में इलेक्शन होता जाती है, यूपी में इलेक्शन होता जाती है, दिल्ली में इलेक्शन होता जाती है, तब तो और कोई नहीं बोलता है कि दीदी क्यों आई है बंगाल से। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मैं तो करती नहीं। कौन सा नहीं, भारत की राजनीति करते हैं। कह रहे हैं वो धार्मिक भावना को मतलब आहत करते हैं, दूसरे धर्म के जो योगी हैं वो राम राम की बात करते कहाँ राम नाम की बात करते हैं? तो कह रहे हैं इस धर्म को परेशान किया जाता है यूपी में। ना, कहाँ हुआ यूपी में? बताइए, कोई आंकड़ा बताइए। जी। कुछ नहीं है, यूपी में एकदम शांत है। 10 साल से वहाँ- कोई दंगा हुआ है क्या यूपी के अंदर में? जी। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, देखते हैं 10 साल के अंदर, उससे पहले नहीं, ये तो लगातार योगी कहते भी हैं कि यूपी में ना कोई दंगा भय ना दंगा, सब चंगा। चंगा। तो उससे पहले आपके मुलायम सिंह सरकार में, मायावती सरकार में दंगे हो रहा, हर रोज सुनने को मिलता था कि आज यहाँ दंगे हो गए, यहाँ दंगे हो गए, यहाँ मारपीट हो गई। 10 साल के अंदर में एक भी छुटपुट घटना छोड़ के कोई घटना हुई है क्या? लेकिन वो एक कहती हैं कि बीजेपी सरकार यहाँ आ गई तो यहाँ दंगे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ आपको। यूपी, आप लोग मीडिया वाले हैं, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, एक दंगा दिखा दीजिए आपके ये दंगा हुआ है। जो बीजेपी सरकार है वो एक कम्युनिटी को परेशान करती है। बिल्कुल नहीं करती है। हम सबका विकास करते हैं, सबका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होता है। बिल्कुल होता दीदी है। नहीं कर पाएंगे ये सब? बिल्कुल नहीं कर पाई है। बिल्कुल एक कम्युनिटी के लिए करती है खाली। जी, सच कह रहे हैं क्या ये? एकदम एकदम सोलाना, इस बार बदलाव चाहिए। एकदम बदलाव 100% होगा, बदलाव चाहिए। होगी। नहीं, बदलाव हो गया। हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है, तय कर लिया? एकदम बिल्कुल तय है, है। बिल्कुल तय तय। कर लिया, युवा ने भी तय कर लिया भैया। जी जरूर, एकदम। लेकिन आपको दीदी बार बार कहती हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जो काम करे आप उसको लेकर आएंगे या फिर जो धर्म की राजनीति करे, हिंदू मुस्लिम करे उनको? देखिए, धर्म की राजनीति एक्चुअल में देखा जाए तो दीदी कर रही है, क्योंकि दीदी जो है कहीं जाके एक मतलब दुर्गा पूजा पंडाल में दीदी के एक विधायक जाके कलमा पढ़ दे रहे हैं। जी। जहाँ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ वो ये सब काम कर रहे हैं। जहाँ मतलब आज धर्म, बीजेपी आज कोई भी योजना चलाती है तो वो धर्म देख के तो किसी को पैसा नहीं देती है। जी। सबको मतलब वो तो ये नहीं देखती है कि नहीं, हाँ इसका मुस्लिम नाम है तो इसको जो है हर घर जी जी जल का लाभ नहीं मिलेगा। बंगाल आए, एक रैली को संबोधित किया, लेकिन उससे पहले बंगाल में बायकॉट मोदी, गो बैक मोदी, इस तरीके के बैनर लगाए गए। ये तो देखिए हर प्रोपागेंडा का पार्ट है। टीएमसी के भी निश्चित सपोर्टर्स हैं, वो प्रोपागेंडा में पढ़ते हैं। इस बार बंगाल का युवा क्या सोच रहा है? युवा निश्चित देखिए, बंगाल का युवा हर तरफ से त्रस्त हो गया है, हर तरफ से त्रस्त हो गया है। उनको ना रोजगार मिल पा रहा है, ना दीदी यहाँ पे इंडस्ट्री ला रही है, ना दीदी आगा मतलब का कोई मास्टर प्लान है फ्यूचर का कोई लेके। दीदी एकदम मतलब एकदम युवाओं के लिए, आप सोचिए क्या स्थिति आ गई कि बंगाल के युवाओं को 1500 रुपया देना पड़ रहा है दीदी को। दीदी जॉब नहीं दे पा रही है। दीदी ये नहीं बोल पा रही है कि हाँ मैं मेरे क्षेत्र में ये कंपनीज को लाऊंगी तो उसे आपको जॉब मिलेगा, लेकिन बेकार भाता दिया जा रहा है। तो आप समझिए कि उनके पास है ही नहीं हाथों में कि वो कुछ कर पाए युवाओं के लिए, तो लास्ट में मजबूरन उन्हें 1500 देना पड़ रहा है। जैसे ममता सरकार लंबे समय से है,
तो क्या चाह रहे हैं कि फिर ममता को लाना चाहेंगे या फिर बदलाव चाहते हैं? नहीं नहीं, हाँ हम बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं और उसी को करते आएंगे। हम ममता को सपोर्ट हम लोग कर नहीं है ममता। अब तो वो लक्ष्मण भंडार भी चला रही हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता भी दे रही हैं। ठीक है, दे रही होगी, फिर भी हम हमेशा से बीजेपी सपोर्टर रहे हैं और हमेशा बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे हम लोग। हाँ।